विस्तृत परिभाषा कानून में नहीं दी गई है। जी। 3 वर्ड यूज किए हैं, एकता, अखंडता, संप्रभुता। जी। अगर इन तीनों को इफेक्ट नहीं कर रहा है जी। तो आप टेररिज्म के अंतर्गत नहीं आएंगे। आपके किसी लेख से कोई आंदोलन हो जाता है, आपके किसी स्टेटमेंट से कोई भीड़ आ जाती है, वो इस तरीके से कार्य कुछ कर देती है, चक्का जाम करती है, तो आप इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आपने कुछ लिखा, सरकार के कहना है कि आपने गलत लिखा है, या आपने उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया है, जिसके कारण से जनता जो है उग्र हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक नहीं था ये, फिर भी लोग हैं ना जेल में, थे आपके लेखों के कारण भी थे, लेख लिखा गया तभी थे, विभिन्न आरोप लगा के किए जाते हैं। पुलिस का कार्य तो आपने देखा है। देखिए, ये सरकार की बात नहीं होती है, पुलिस इस तरीके से कार्य करती है, पुलिस को मजबूत बनाया जा रहा है। पुलिस को जितने अधिकार दिए गए हैं, पुलिस कस्टडी में कितनी डेटें होती हैं। आज आपको बताएं कि क्रिमिनल में दरोगा और सिविल में लेखपाल, मुकदमों का अंबार लगा। 10 लोग के खिलाफ एक एफआईआर, एक आदमी आया गोली मार देता है, एक गोली लगती है, एक आदमी की डेथ होती है। 10 के खिलाफ एफआईआर होती है, एफआईआर 10 के खिलाफ, झूठी एफआईआर। वादी सोचता है कि सारे पूरे घर वालों को फंसाएंगे, मारने वाला एक है। अब दरोगा अभियुक्तों से कहता है कि नाम निकलवाना है तो 5 के नाम निकले, 10 के खिलाफ है, 5 का किसी तरीके से निकल गया, 5 के खिलाफ फिर ट्रायल चला। सजा होते होते एक को हुआ, नहीं तो वो भी दोष मुक्त हो गया। अगर हमसे पूछा जाता कि इस एक्ट में अगर बदलाव करना है तो क्या बदलाव होना चाहिए था और क्या आना चाहिए था, मैंने सोचा अगर इनको चेंजिंग करना चाहिए थी तो और क्या चेंजिंग करनी चाहिए थी। आज जिस तरीके से हमारा देश जनसंख्या से परेशान है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके कारण से हमारा देश परेशान है, उसी कारण से भारत की न्यायपालिका की कमर टूट रही है फर्जी मुकदमों से। इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया कि फर्जी मुकदमे दाखिल करना जो है, दर्ज कराना, वो बंद हो सके। फर्जी मुकदमों के पुराने में एक प्रोविजन था 182 CRPC, जिसमें अगर फर्जी मुकदमे आते हैं, वो होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं उसका है नहीं, प्रयोग नहीं। नए में भी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया। तो इस तरीके से जो फर्जी मुकदमे होते हैं, और देशों में हमने ये देखा कि अगर एफआईआर का एक पार्ट झूठा तो पूरी एफआईआर झूठी। अगर शायद इस बेसिस पे काम किया गया होता तो जैसे एक ही आदमी के खिलाफ तब एफआईआर होगी, जिसने किया है अपराध उसके खिलाफ। आज यहाँ की व्यवस्था है कि एक ने मारा है तो पूरे परिवार को फंसाओ, या नहीं भी हुआ है तो इससे सिविल के मुकदमे कम हुए हैं, सिविल के मुकदमे क्रिमिनल में बदले हैं। जैसे किसी को कमरा खाली कराना है तो कहेगा कि 376 इसके ऊपर लगवाओ, छोड़ के भाग जाएगा। फर्जी मुकदमे, क्रिमिनल के मुकदमे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हमारी कोर्टें उसका निस्तारण नहीं कर पा रही हैं और असहाय बनी हुई है। अगर शायद ऐसा कुछ प्रोविजन ये लाए होते कि फर्जी मुकदमे दर्ज होना बंद होंगे, तो शायद कोर्टों का भी कुछ भार कम होता और हम लोगों में भी ये आता कि मुकदमे कम होंगे। मुकदमे, देखिए हम तो वकील हैं, लेकिन समाज किस तरीके से ये झेल रहा है फर्जी मुकदमे। 498 का मुकदमा हो रहा है और आ रहा है कि ससुर ने 376 किया, हस्बैंड ने 377 किया, मतलब कि सबके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। मामला दहेज का बना रहे हैं, दहेज का 376, 377। एक आदमी क्राइम कर रहा है, पूरा जो है अगर नहीं भी कर रहा है, पूरा खानदान चला जा रहा है। खानदान के साथ साथ बड़े अपराधों में
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं होगी, तो अब वहां दिमाग लगाया जा रहा है कि ऐसी धारा लगाओ कि जो 7 साल से ऊपर की हो। अच्छा। तो ससुर ने भी जो है 376 किया हमारे साथ, हाथ पकड़ा, बलात्कार किया। पति पे तो 376 नहीं लगेगा, लेकिन अप्राकृतिक मैथुन किया। तो ये सारी धाराएं लगा के हम लोग रोज देख रहे हैं कि बहुत सारी FIR ऐसी आ रही हैं फर्जी, बाद में इन्वेस्टिगेशन में कट जा रही है और सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कटने से नहीं, अगर वादी भी अगर फेयर होके नहीं आ रहा है न्यायालय में या पुलिस के सामने कि हाँ उसने सही घटना नहीं लिखाई, तो उसकी भी FIR खत्म हो जानी चाहिए, उसके भी ऊपर दंड का प्राविधान बनना चाहिए। के बाद 152 फिर अच्छा, ये कौन कहेगा कि ये इस कार्य से, कौन डिसाइड करेगा कि इस कार्य से भारत की संप्रभुता खतरे में है? सरकारें। तो आप इस तरीके से बांधा जा रहा है कि आप जो है सरकार का विरोध नहीं कर पाएंगे, ना आप धरना प्रदर्शन से कर पाएंगे, ना आप बोल के कर पाएंगे, ना आप लिख के कर पाएंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अब एविडेंस के अंतर्गत थोड़ा सा हम इसी में आ रहे हैं। हम लोग परमिशन के आप कुछ कहीं कुछ वो सब अनाप शनाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नाराबाजी और ये कहना है कि बिना परमिशन के इन्होंने 2 वर्ड यूज किए जी। एक धरना स्थल भी बोला है जी जी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस जो है फिक्स कर दी गई है धरना स्थल प्रदर्शन के लिए। अच्छा। ये नहीं कि आप जो है सिविल लाइन कहीं भी से जाके 2000 का जुलूस लेकर के चौक होते हुए और कटरा होते हुए आए, तो ये अपराध है, इस संगठित अपराध में घुस जाएगा। अच्छा। आप छोटे संगठित अपराध में कम है, बड़े संगठित अपराध में आजीवन कारावास। छोटे में 10 साल। अब आपको अगर धरना करना है, आप जो है जेल भरो आंदोलन करते थे किसी बात को लेके, हमारा कार्य नहीं हो रहा है या हमें न्याय नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि मजदूर करते थे कि उन्हें मजदूरी बढ़ानी है, वकील करता था कि उसके मुकदमे नहीं हो रहे हैं। ये सब अब करने की पावर आपके पास नहीं, अब नहीं। ठीक है, 112 हो गया और 112 के बाद 113 है। कल 113 पे भी हमने सर ने भी आज अभी जो कहा आतंकवाद, 124 को हटा के 113 ले आया गया। अच्छा। 124 राजद्रोह था। राजद्रोह की परिभाषा ये थी कि आप ही के यहाँ के लोग जो सरकार का विरोध करते हैं, यानी राज्य सरकार का विरोध करते हैं, तो वो राजद्रोह है कि गलत तरीके से विरोध किया गया या इनके गलत कार्य किए गए, ये देश हित में नहीं था, राजद्रोह हुआ। इसको हटा के 113 आतंकवाद कार्य कहा गया, टेररिस्ट एक्ट कहा गया इसको। अच्छा। अब उसकी परिभाषा बड़ी सीमित है, जिसके कारण उसको बहुत बड़े रूप से लोगों को फंसाया जा सकता है। परिभाषा सिर्फ इतनी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता जिस कार्य से प्रभावित होगी वो इस एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी। अच्छा। हमारे इस कार्य से अगर हम सरकार के खिलाफ, देखिए सरकार चाहे जब जिसकी भी रहे, इस एक्ट का दुरुपयोग ना हो, चाहे जो हो उसका दुरुपयोग ना हो पाए। बुद्धिजीवी वर्ग पे आपके बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन तक जेल रहे, जो चिंतक होते हैं वो उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन वो सरकार का विरोध लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं जनता को, उन सब के ऊपर ये सारी चीजें लगेंगी। अभी तक जो हम पढ़ते थे, हमारे अनुसार से जो आतंकवादी कार्य थे वो जो बाहर विदेशी ताकतें थी, हमारे यहाँ इस तरीके से विस्फोटक कार्य या यहाँ कोई इलीगल कार्य करते थे, उनको कहा जाता था। लेकिन यहाँ आज हम जो है अपने ही देश में रह के किसी बात का हमने विरोध कर दिया, तो ये डिफाइन किया जाएगा कि आपके इस बात से भारत की एकता खंडित हो रही है, तो हम इस आतंकवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।